हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार हम फिर आ चुके हैं एक बहुत ही सिंपल और साधारण और बहुत ही यूजफुल ट्रिक के साथ में। तो इस ट्रिक के साथ में हम समझेंगे इंग्लिश में कैसे बातें करते हैं। कि दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में बातें करने के लिए बहुत ही आवश्यकता है कि हम टू वे कम्युनिकेशन करें, मतलब कोई हमसे प्रश्न करे तो हम उसका आंसर भी दे पाए। तो चलिए इस ट्रिक के साथ में हम समझेंगे कि कोई हमसे अगर कोई प्रश्न करता है तो उसे हम उसी प्रश्न में से आंसर ढूंढ करके कैसे बताएंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हमने दे रखा है, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी हम स्टोरी यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये एक लड़की है जिसका नाम है राधा। इसका नाम है राधा और राधा की एक बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड किसको हम बोलते हैं? जो बिल्कुल हमारे जैसा हो, यानी कि हमारा ही नकल करे। तो चलिए, ये कुछ ज्यादा ही बेस्ट फ्रेंड है, देख लो कैसे नकल करे। तो यहाँ पे क्या है हमारा ट्रिक्स, देखो जो प्रश्न राधा करेगी उसी का आंसर इसकी जो फ्रेंड है मुनि ये देगी। तो चलिए देखिए मुनि क्या बोलती है। जब राधा इससे पूछती कि मुनि तुम कब पढ़ने जाती हो, तो मुनि बोलती है जब तुम पढ़ने जाती हो। तुम कब सोती हो? जब तुम सोती हो। तुम कब उठती हो? जब तुम उठती हो। तुम कब घूमने जाती हो? जब तुम घूमने जाती हो। तुम कब पढ़ती हो? जब तुम पढ़ती हो। तुम कब इंग्लिश पढ़ती हो? जब तुम इंग्लिश पढ़ती हो। तुम कहाँ जाती हो? जहाँ तुम जाती हो। तुम किससे इंग्लिश पढ़ती हो? जिससे तुम इंग्लिश पढ़ते हो। यानी कि तुम, और ये जो भी प्रश्न कर रही है कि तुम कब करती हो, तो जब तुम करती हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा प्रश्न है ये क्या प्रश्न करती है, तुम कब। यानी राधा कहती है कि तुम कब पढ़ती हो, तो मुनि कहती है जब तुम पढ़ती हो। फिर राधा पूछी कि तुम कब स्कूल जाती हो? जब तुम स्कूल जाती हो। तुम कब ट्यूशन जाती हो? जब तुम ट्यूशन जाती हो। तुम कब इंग्लिश पढ़ती हो? जब तुम इंग्लिश पढ़ती हो। तो यहाँ पे आपने देखा जो ये कम्युनिकेशन है ये टू वे है। प्रश्न हमारा है तुम कब और आंसर है जब तुम। तो चलिए इसे हम इस ट्रिक के साथ में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। सिंपल से इस ट्रिक को समझो, जो प्रश्न है उसी में आंसर है। जैसे कि जब कोई प्रश्न हमें करे तुम कब, तो तुम कब की इंग्लिश बनेगी व्हेन डू यू। आप 10 बार सोच लो, इस चीज को समझ लो, क्योंकि आगे अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो तो आगे भी कंफ्यूज ही रहोगे। तुम कब की इंग्लिश बनेगी व्हेन डू यू। तुम कब की इंग्लिश बनेगी व्हेन डू यू। और जब तुम की बनेगी व्हेन यू। जब तुम की बनेगी व्हेन यू। तो यहाँ पे हमने देखा जब तुम की इंग्लिश बनेगी, तुम कब की इंग्लिश बनेगी व्हेन डू यू, और जब तुम की इंग्लिश बनेगी व्हेन यू। तो चलिए हम समझते हैं, हम यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं। चलिए हमारा पहला सेंटेंस आता है। राधा ने मुनि से क्या पूछा कि तुम कब सोते हो। तुम कब सोते हो। तो हमने क्या कहता, तुम कब आएगा वहां पे हम क्या करेंगे, तुम कब की इंग्लिश सिंपल लिख लेंगे, जो हमने रेड में भी लिख रखा है व्हेन डू यू। और सोना का इंग्लिश क्या होगी, स्लीप। तो व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। तो मुनि ने क्या कहा था, जब तुम सोती हो। जब तुम सोते हो। तो जब तुम सोते हो क्या होगा, जब तुम की इंग्लिश होगी व्हेन यू। तो हमने यह लिखा व्हेन यू। और सोना की इंग्लिश क्या होगा, स्लीप, व्हेन यू स्लीप, यानी कि जब तुम सोती हो। तो यहाँ आपने देखा तुम कब सोते हो व्हेन डू यू स्लीप, और जब तुम सोते हो व्हेन यू स्लीप। एक चीज और आपको इजी, इससे भी ज्यादा इजी कर दे रहा हूँ, आप देखना। मैंने कहा था ना कि जो प्रश्न है ना, जो ये क्वेश्चन है, इसी के अंदर क्या छुपा है, आंसर छुपा है। तो चलिए उस छुपे हुए आंसर को निकालते। तो आप ध्यान से देख रहे हैं इन दोनों सेंटेंस को। व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो, और यहाँ पे क्या है व्हेन यू स्लीप, जब तुम सोते हो। तो यहाँ दोनों में क्या अंतर है, डू का। यानी कि यहाँ पे देखो डू नहीं है। डू अगर हटा दे यहाँ से तो क्या बनेगा, व्हेन यू स्लीप, जब तुम सोती हो। और डू हट जाएगा, रह जाएगा, तो क्या बन जा रहा है, तुम कब सोते हो। तो यहाँ पे देखो डू नहीं है, व्हेन यू स्लीप, यानी कि व्हेन डू यू स्लीप। और यहाँ पे क्या है, व्हेन यू स्लीप, यानी कि व्हेन डू यू स्लीप होगा तुम कब सोते हो जाएगा, और जब डू हट जाएगा तब उसका आंसर ऑटोमेटिक आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब तुम सोते हो। चलिए इसे आगे भी हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से हमें इजिली समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, देखो सिंपल सा ही है। यहाँ पे क्या है, तुम कब। हमने बोला था तुम कब के इंग्लिश बनेंगे व्हेन डू यू, जो हमने आपको याद करने को बोला था या समझने को बोला था, तो हमने याद करा। और भाई हंसना है, हंसना का लव, व्हेन डू यू लव, तुम कब हंसते हो। अब अगर यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा रूल्स क्या था, ट्रिक्स क्या था, जब तुम होगा तो हम यूज करेंगे व्हेन यू, और हंसना क्या यूज करेंगे, लव, व्हेन यू लव, जब तुम सोते हो। और प्रश्न में से ही आंसर अगर निकाल देनी हो, तो ये तो हो गया ट्रिक्स। और इस मैंने कहा था कि भाई प्रश्न में से आंसर निकालना है, तो प्रश्न में से आप सिर्फ डू हटा दो, तो देखना उसका ऑटोमेटिक यही आ रहा है। क्या आ रहा है, व्हेन यू लव, व्हेन यू लव, जब तुम
हंसते हो, यानी कि व्हेन डू यू लव, तुम कब हंसते हो। अगर हमने डू हटा दिया तो बन जाएगा व्हेन यू लव, जब तुम हंसते हो, यानी प्रश्न में ही आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं, तुम कब स्कूल जाते हो। तो देखो तुम कब, व्हेन डू यू, जाना गो, कहाँ जाती है, टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो। नेक्स्ट देखो, जब तुम स्कूल जाते हो, तो जब तुम की इंग्लिश क्या बनेगी। अगर आपने क्या बोला था मैंने, अगर आपने यहाँ से डू हटा दिया ना तो ये बन जाएगा व्हेन यू गो टू स्कूल, ये बन जाएगा जब तुम स्कूल जाते हो। तो देखो इसकी इंग्लिश ऐसे बनी होगी, व्हेन यू गो टू स्कूल। नीचे हम देखते हैं इसको, चलिए इसकी इंग्लिश कहाँ पे, ये आगे चलो भैया, चलिए यहाँ पे देखो आप आगे क्या बनी है, व्हेन यू गो टू स्कूल भी बनी है ना, सिर्फ यहाँ से इसने क्या टू हटा दिया, व्हेन यू गो टू स्कूल। लेकिन हम रूल्स के अनुसार भी देखेंगे, जब तुम होगा व्हेन यू होगा, और उसके बाद जाना, कहाँ जाना भैया, स्कूल, गो मिस जाना, टू स्कूल, व्हेन यू गो टू स्कूल, तुम जब तुम स्कूल जाते हो। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, तुम कब बस पकड़ते हो। भाई तुम कब बस, स्कूल जाने के लिए बस से जाते हैं ना, तो तुम कब बस पकड़ते हो। राधा ने पूछा मुनि से, तुम कब बस पकड़ते हो। देखो तुम कब, हमने लिखा व्हेन डू यू, और बस पकड़ना, पकड़ते को इंग्लिश क्या बोले, कैच, और क्या पकड़े भाई, बस, द बस। तो व्हेन डू यू कैच द बस, तुम कब बस पकड़ते हो। तो इसके आंसर ही इसी में छुपा है, क्योंकि मुनि क्या आंसर देगी कि जब तुम बस पकड़ते हो। तो मुनि सिर्फ क्या कर रही है, उसमें से डू हटा दे रही है, उसी के वाक्य को रिपीट कर दे रही है, व्हेन यू कैच द बस। समझ लो, मुनि को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसको पता है कि इसमें जो भी बोलेगी उसमें डू हटा देनी, तो ऑटोमेटिक उसका आंसर बन जाएगा व्हेन यू कैच द बस, है ना। यहाँ पे भी देखो वही बना है, व्हेन यू कैच द बस, या फिर रूल्स के अनुसार बना लो, जब तुम की इंग्लिश बनेगी व्हेन यू, और बस पकड़ते हो, पकड़ना का कैच, और बस का द बस, व्हेन यू कैच द बस। तो सिंपल, या तो आप जो है प्रश्न में से ही आंसर निकालो, या फिर ट्रिक सेकंड यूज कर लो। तो चलिए फिर हम बनाते हैं, हम बार बार कंटिन्यूसली बना रहे ताकि आपको इस चीज को समझ में आ जाए, और आप डे 1 से ही इंग्लिश का कुछ रिप्लाई देना शुरू करो, क्योंकि बोलना जरूरी होता है, चाहे गलत या सही। तुम कब स्कूल पहुंचते हो। तो देखो तुम कब की इंग्लिश बनेगी, व्हेन डू यू, ये हमने बोला ही था, इसको रेड में भी कर दिया, व्हेन डू यू। पहुंचना का होगा रेड, रिच, पहुंचना मतलब रिच, और कहाँ, स्कूल। तो व्हेन डू यू रिच स्कूल, तुम कब स्कूल पहुंचते हो। तो अगर हमने यहाँ से मुनि क्या करेगी, कि मुनि क्या करेगी, राधा के प्रश्न में से डू हटा देगी और रिप्लाई दे देगी, क्या देगी, व्हेन यू रिच स्कूल, जब तुम स्कूल पहुंचते हो। देखो यही बनाई है ना, व्हेन यू रिच स्कूल, सिंपल, या रूल्स लगा लो, जब तुम की इंग्लिश बनेगी व्हेन यू, और पहुंचना रिच, और कहाँ पहुंची, स्कूल, तो व्हेन यू रिच स्कूल, सेम बन रही है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, तुम कब अपना होमवर्क पूरा करते हो। भैया राधा ने पूछा मुनि से, तुम कब अपना होमवर्क पूरा करते हो। तो उसने क्या बना, व्हेन डू यू, अपना होमवर्क पूरा करने की इंग्लिश क्या बनेगी, फिनिश, और क्या पूरा करना भैया, अपना होमवर्क, एक ही में रहेगा, योर होमवर्क। अपना होमवर्क मतलब योर होमवर्क। व्हेन डू यू फिनिश योर होमवर्क, तुम कब अपना होमवर्क पूरा करती हो, राधा ने पूछा। तो राधा ने पूछा तो मुनि को तो इंग्लिश आती नहीं, लेकिन मुनि को क्या पता है कि डू हटा देनी उसके प्रश्न में से। तो उसने क्या किया कि ठीक है भैया, इसने डू हटा के क्या बोल दिया, व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क। देखो व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क मतलब हो गया जब तुम अपना होमवर्क पूरा करते हो, इसने बना दिया। या ट्रिक सेकेंड लगा लो, जब तुम की इंग्लिश बनेगी व्हेन यू, और पूरा करना फिनिश, क्या पूरा करना, अपना होमवर्क, योर होमवर्क, व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तुम कब इंग्लिश पढ़ते हो। तुम कब इंग्लिश पढ़ते हो, उसने राधा से पूछा, राधा ने पूछा मुनि से कि भाई तुम कब इंग्लिश पढ़ते हो। तो क्या होगा, तुम कब, व्हेन डू यू, और स्टडी मतलब पढ़ना, स्टडी क्या पढ़े, इंग्लिश, स्टडी इंग्लिश, व्हेन डू यू स्टडी इंग्लिश, तुम कब इंग्लिश पढ़ते हो। तो फिर राधा ने, मुनि ने आंसर दिया, क्या दे, मुनि को पता है कि डू हटा देना, सेम उसी की बातें बोल देना। तो मुनि ने क्या रिप्लाई दिया, व्हेन यू स्टडी इंग्लिश, मतलब जब तुम इंग्लिश पढ़ते हो। तो देखो वही बनी है ना, व्हेन यू स्टडी इंग्लिश, या रूल से लगा दो, जब तुम की इंग्लिश होगी व्हेन यू, और भाई क्या पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ना है ना, स्टडी मीन्स पढ़ना, और क्या, इंग्लिश, व्हेन यू स्टडी इंग्लिश। तो आपने देखा मुनि को इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी वो राधा के ही प्रश्न में से आंसर ढूंढती है, यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट हम फिर वापस प्रैक्टिस करते हैं। तुम कब की इंग्लिश बनेगी व्हेन डू यू,
है ना, तुम कब इंग्लिश मेला चैनल देखते हो। तो दोस्तों मेरा जो चैनल का नाम है ना वो इंग्लिश मेला नाम है, तो है ना। तो राधा ने पूछा मुनि से तुम कब इंग्लिश मेला चैनल देखते हो। तो तुम कब, व्हेन डू यू, और वॉच मतलब देखना, और क्या देखती है, इंग्लिश मेला चैनल। व्हेन डू यू वॉच इंग्लिश मेला चैनल। फिर मुनि को हमने तो भाई मुनि को मैंने क्या कर रखा, मुनि को हमने ट्रिक्स बता रखा कि मुनि जो भी पूछे उसमें से डू हटा देना। मुनि वापस डू हटा देती है क्योंकि वो इंग्लिश मेरा चैनल देखती है और ट्रिक्स को मेरा समझती है। तो उसका ही प्रश्न, इतने बड़े प्रश्न उसने कर दिया। मुनि को तो आता नहीं, लेकिन मुनि देखो उसको रिप्लाई देगी, क्या बोलेगी, व्हेन यू वॉच इंग्लिश मेला, मतलब जब तुम इंग्लिश मेला चैनल देखते हो। तो आप इसकी इंग्लिश यहाँ भी देख लो, सेम बनेगी। डू हट गया सिर्फ यहाँ से, व्हेन यू, यानी कि देखो यू और इसके बीच में डू था, डू हटा दिया मुनि ने। व्हेन यू वॉच इंग्लिश मेला चैनल, मतलब जब तुम इंग्लिश मेला चैनल देखते हो। रूल्स भी यूज करके देख लो, जब तुम की इंग्लिश बनेगी व्हेन यू, और क्या देखते हो भैया, देखना, देखने की इंग्लिश बनेगी वॉच, और क्या देखते हो, इंग्लिश मेला चैनल। सो इंग्लिश मेला चैनल सेम टू सेम लिख दो, तो हो गया व्हेन यू वॉच इंग्लिश मेला चैनल। तो यहाँ पे मुनि को क्या है, ट्रिक्स पता है, इसीलिए रिप्लाई दे रही है। अभी आप देख रहे हैं इतना बड़ा प्रश्न कर रही है राधा उससे, तुम कब इंग्लिश मेला चैनल सब्सक्राइब करते हो। लो, सो राधा ने पूछा व्हेन डू यू, मतलब तुम कब सब्सक्राइब द इंग्लिश मेला चैनल, है ना, क्या करते, सब्सक्राइब और क्या, इंग्लिश मेला चैनल टू इंग्लिश मेला चैनल। सो व्हेन डू यू सब्सक्राइब टू इंग्लिश मेला चैनल, इतना बड़ा। तो मुनि क्या करेगी, इसमें से सिर्फ डू हटा के रिप्लाई उसको दे देगी, क्या देगी, व्हेन यू, डू हटा देगी, व्हेन यू सब्सक्राइब टू इंग्लिश मेला चैनल, मतलब जब तुम इंग्लिश मेला चैनल सब्सक्राइब करते हो। सो देखो व्हेन यू सब्सक्राइब टू इंग्लिश मेला चैनल, यहाँ से इसने क्या किया, डू हटा दी राधा ने। सो इसका रिप्लाई भी सेम टू सेम होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग देख लो, रूल्स के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। जब तुम की इंग्लिश बनेगी व्हेन डू यू, और क्या करते हो भैया, सब्सक्राइब का सब्सक्राइब, और क्या सब्सक्राइब, इंग्लिश मेला चैनल, तो टू इंग्लिश मेला चैनल। व्हेन यू सब्सक्राइब टू इंग्लिश मेला चैनल, जब तुम इंग्लिश मेला चैनल सब्सक्राइब करते हो। आप कितना भी बड़ा प्रश्न ले आओ, मुनि रिप्लाई जरूर देगी। देखना यहाँ बोल रही है तुम कब वीडियो लाइक करते हो, तुम कब वीडियो लाइक करते हो, व्हेन डू यू। तो भैया आप लोग कब वीडियो लाइक करते हो, अगर नहीं लाइक करते हो तो मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इसीलिए मैंने ये प्रश्न डाल रखा है। तो चलिए हम समझते हैं व्हेन डू यू। आपने लाइक किया कि नहीं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके। तो यहाँ पे है तुम कब वीडियो लाइक करते हो, व्हेन डू यू, है ना, तुम कब, और क्या है, लाइक करना। सो हमने लाइक, क्या लाइक करती, वीडियोस, तो व्हेन डू यू लाइक वीडियोस, तुम कब वीडियो लाइक करते हो। अब मुनि ने क्या किया कि भाई यहाँ से डू हटा देनी है, और वो क्या बोल देगी, व्हेन यू लाइक वीडियोस, जब तुम वीडियो लाइक करते हो। देखो व्हेन यू लाइक वीडियोस, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग देख लो, जब तुम इंग्लिश बनेगी व्हेन यू, और लाइक का लाइक, और क्या लाइक करते हो, वीडियोस, व्हेन यू लाइक वीडियो। चलिए यहाँ पे देखो, फिर राधा ने पूछा तुम कब महेश सर से इंग्लिश पढ़ते हो। भैया तुम कब महेश सर से इंग्लिश पढ़ते हो। तो देखो तुम कब, व्हेन डू यू, और महेश सर से इंग्लिश पढ़ते हो। तो पढ़ना, स्टडी, क्या पढ़ती हो, स्टडी इंग्लिश पढ़ना, है ना, इंग्लिश पढ़ना, स्टडी इंग्लिश, किससे, फ्रॉम मिस से, है ना, किससे, महेश सर, फ्रॉम महेश सर। सो बनेगा व्हेन डू यू स्टडी इंग्लिश फ्रॉम महेश सर, तुम कब महेश सर से इंग्लिश पढ़ते हो। सो मुनि को हमने बताया था कि भाई मुनि तुम क्या करना, टू हटा देना, उसका आंसर दे देना। तुम्हें इंग्लिश आती है नहीं आती उसको पता तक नहीं लगेगा। तो उसने क्या इंग्लिश दे दी, व्हेन, इसने डू हटा के सेम मुनि ने रिप्लाई दिया, व्हेन यू स्टडी इंग्लिश फ्रॉम महेश सर, यानी कि जब तुम महेश सर से इंग्लिश पढ़ते हो। सो देखो रिप्लाई वही है, व्हेन, यहाँ डू हटा दिए गए हैं, तो सो बन गया व्हेन यू स्टडी इंग्लिश फ्रॉम महेश सर, जब तुम महेश सर से इंग्लिश पढ़ते हो। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं तुम कब पढ़ना बंद करते हो। भैया राधा ने पूछा मुनि से तुम कब पढ़ना बंद करते हो। तो व्हेन डू यू मतलब तुम कब क्या करते हो, बंद करते हो, स्टॉप, और क्या बंद करते हो भैया, पढ़ना, रीडिंग, व्हेन डू यू स्टॉप रीडिंग। तो मुनि ने क्या किया, डू हटा देना है मुनि को, उसको पता है, उसने यही से रिप्लाई दे दिया, डू हटा दिया, बोल दी व्हेन यू स्टॉप रीडिंग, जब तुम पढ़ना बंद करते हो। और यहाँ पे देख लो वही है, व्हेन यू स्टॉप रीडिंग, जब तुम पढ़ना बंद कर। तो रूल्स लगा कर भी देख लो, जब तुम की होगा व्हेन यू, और स्टॉप मतलब बंद करना, और क्या, पढ़ना, व्हेन यू स्टॉप रीडिंग। सो यहाँ पे जब तुम पढ़ना बंद करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं भी आपको इस
समय पढ़ाना बंद करता हूँ। फिर हम मिलेंगे अपने नए ट्रिक्स के साथ में और इसी तरह हम इंग्लिश को भी समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश मेला। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी भी इंग्लिश पढ़ लेते हैं दोस्तों कि आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इंग्लिश मेला चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। तो दोस्तों अभी आप मेरे चैनल को यानी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो दोस्तों, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे इस टाइप से वीडियो बनानी है कि नहीं बनानी है। जब कभी आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मैं आपके सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और लाइक मुझे बताती है कि मुझे सेम टू सेम इसी टाइप की वीडियो आपके लिए बनानी है ताकि आप इंग्लिश ईजी वे में समझा सकूँ। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे या फिर सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे तो मुझे लगेगा कि मुझे वापस इस टाइप का ट्रिक्स लेकर के आपके लिए आनी है। अदरवाइज दोस्तों फिर मैं अपनी स्टडी में कुछ बदलाव करूंगा। तो दोस्तों ये क्या है कि जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो या सब्सक्राइब या जो कुछ भी उसके साथ करते हो, कमेंट भी करते हो, तो हमें ये समझ में आता है कि भाई हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ में समझ में आता है कि बच्चे या जो लोग हमसे जुड़े हैं वो इस टाइप का वीडियो चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वापस रिसर्च करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और इस टाइप के आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों आप देखते हो, वॉच तो आता है लेकिन आपका लाइक और सब्सक्राइब नहीं है। तो आप प्लीज जाते जाते इस वीडियो को लाइक करो। चलो लाइक करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।